और पाक इंडिया रिलेशंस में जो इस वक्त कशीदगी पाई जाती है, जंगी जुनून पाया जाता है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं सर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी कुफ्ते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये वॉर होनी नहीं चाहिए। इससे इस मुल्कों का नुकसान है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवाम का नुकसान है, आने वाले फ्यूचर का नुकसान है। इस किस्म की ये जो वॉर की धमकी है या वॉर की तरफ लेके जाने वाला मामला होना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस वॉर की तरफ अगर इंडिया ने पहल की या इंडिया ने कोई ऐसी गलती की, तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पे ये जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान, इंडिया को एक बड़ी गलतफहमी है कि यहाँ पे ये जो नौजवान है 14 करोड़ के करीब, एक एक नौजवान जो है इस टाइम पे ये जज्बा रखे हुए है कि हम सारे निकल के जाएंगे और जंग लड़ेंगे। तो इंडिया को आइडिया भी नहीं है यहाँ पे क्या है। लेकिन मैं बिल्कुल भी कभी नहीं चाहूंगा कि हम अपनी अवाम को, अपने बच्चों को, अपने फ्यूचर को, और हम इस मुल्क को जो है और इंडिया की अवाम को भी, इंडिया को भी ये इस जंग की तरफ धकेलें और दोनों साइडों पे इसका नुकसान हो। क्योंकि जंग का कभी फायदा नहीं होता, और एट द एंड ऑफ द डे जंग के बाद फिर आपको टेबल पे बैठ के मामलात को हल करना है। तो समझदारी यही है कि जंग से पहले आप टेबल पे बैठ के करें। लेकिन मोदी जैसे आदमी को मुझे नहीं पता कि वो कैसे वो इतना बड़ा लीडर बन गया, उसकी अकल समझ में ही ये बात नहीं आती कि बैठ के गुफ्तगू के जरिए मसले का हल निकालना चाहे। वो तो अपनी अकड़ के ऊपर ही चलता जा रहा है। तो वैसे मैं इस चीज चाहूंगा कि का आप उनको बिलावल नुकसान होगा। बिलावल साहब की स्टेटमेंट के ऊपर भी कुछ कहें सर। उन्होंने कहा है इस दरिया में या हमारा पानी बहेगा या उनका खून। तो ये तो देखें, बड़ी गहरी स्टेटमेंट है। इस पे इंडिया को समझना चाहिए कि अगर पाकिस्तान का लीडर इस हद तक जा रहा है तो अवाम कितना तैयार होगी कि कभी भी हम अपने हिस्से का पानी नहीं जाने देंगे और कभी भी नहीं होंगे। क्योंकि ये जो पानी है ये हमारी शहर है, इस पानी से हमारी क्रॉप्स उगती है, हमारा मवेशी पलता है, हमारी जो है जनरेशन खाती पीती है, हमारा मुल्क फलता फूलता है। अगर पानी बंद करेंगे तो पानी के लिए तो फिर जंग होगी, और बड़ी जंग होगी, छोटी जंग नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बदर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर।